इंसान से ही होती है। तो अब अगर हमसे गलती हो रही है तो मतलब अगर हम जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, जो हम प्रयोग करते हैं लैब के अंदर, उन लैब्स में भी क्या है ना, कुछ मिस्टेक आ सकती है वैल्यू निकालने में, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, कुछ वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती है। तो जो वो ऊपर नीचे जो वैल्यू आ रही है, जो एग्जैक्ट मान था उसका, उस मान को ना निकल के कुछ वैल्यू आगे पीछे निकलती है, उसको बोलते हैं अपन एरर्स। हेलो, तो ठीक है, तो क्या बोलते हैं हम, मतलब कि क्या है कि हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, और जो एक्सपेरिमेंट हमने किया उस एक्सपेरिमेंट में कुछ चेंजेस आ जाए, मतलब कि जैसे कोई एक्सपेरिमेंट में कर रहा था उसका आंसर आ रहा था 0.5, है ना, कोई एक्सपेरिमेंट में कर रहा था उसका आंसर आ रहा था 0.5, लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो हमें मतलब ये इसका ओरिजिनल एग्जैक्ट मान था, यथार्थ मान था उसका ये, है ना, लेकिन क्या हुआ कि हमारा आंसर आ गया 0.4, 0.3 या 0.6, ऐसे कुछ अपना आंसर आ गया। तो अपना आंसर क्या है, उसके आसपास आया, लेकिन वो एग्जैक्ट आंसर नहीं आया। तो जो आंसर आया उस आंसर में कुछ जो चेंजेस आते हैं, मतलब कुछ डिफरेंस आता है, उसको बोलते हैं त्रुटियां या एरर्स। कितना त्रुटि उसके अंदर आ रही है, कितना एरर उसके अंदर आ रहा है। तो हम बात करें इसके लिए, तो अब देखो इधर, तो जो त्रुटि होती है, अब देखो एक तो वास्तविक मान होता है उसका, वास्तविक वास्तविक मान, वास्तविक मान, हाँ बोल। मैंने ज्वाइन कर लिया, उनके नेटवर्क इशू हो रहा है उधर से। तो मैं कह रहा था कि हम पढ़ रहे थे एरर्स, त्रुटियां। तो त्रुटियां क्या होती है, त्रुटियां मतलब वो चीज है कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, कोई मेजरमेंट किया हमने, तो उस मेजरमेंट में जो उसकी फिक्स वैल्यू थी, तो वो फिक्स वैल्यू ना आकर के कुछ उसके आसपास का कुछ मान हमें अगर एग्जाम में मतलब प्रैक्टिकल में अगर हमें मिलता है, तो उसको बोलते हैं एरर्स, त्रुटियां। जैसे मैंने कहा तुमसे कि अगर हमारा कोई मान है, मतलब कि हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, उसका मान मान लो कि 0.5 0.6 ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो क्या था कि 0.5 जो मान था वो उसका फिक्स मान है, ठीक है, उसका वो वास्तविक मान है, वो उसका वास्तविक मान है। वास्तविक मतलब उसका ट्रू वैल्यू, जिसे बोलते हैं ट्रू वैल्यू, उसका वास्तविक मान है, उसकी ट्रू वैल्यू है। लेकिन हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद आंसर आ रहा है 0.4 या 0.3 या 0.6 0.7, कुछ भी आ सकता है हमारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद। तो जो ये हमारा आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान, इसको बोलते हैं प्रेक्षित मान, मतलब मेजर्ड वैल्यू। जो हमने मेजर्ड किया ना, जो हमने मेजर्ड किया, ठीक है, जो हमने निकाला, जो हमने प्रेक्षित किया, उस मान को बोलते हैं अपन प्रेक्षित वैल्यू, ठीक है, प्रेक्षित मान। तो त्रुटि जो होती है, त्रुटि, उसका सूत्र बनता है एरर्स। त्रुटि मतलब एरर्स, एरर्स का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है वास्तविक मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, ठीक है, यानी कि ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल्स टू एरर। वास्तविक मान माइनस प्रेक्षित मान, मतलब कि जो उसका मान था कि अपन ने कोई एक्सपेरिमेंट किया, जैसे हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया गुरुत्वीय त्वरण जी निकालने का, एक्सेलरेशन जी निकालने का, तो हमें पता है कि जो जी की वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो कौन सा मान है उसका, ये वास्तविक मान है, ये ट्रू वैल्यू है, ये आना ही आना है, ये फिक्स अपने को पता है। लेकिन हमने जो एक्सपेरिमेंट किया उसके अकॉर्डिंग माना कि हमें मिल गया 9.3 9.4 या कुछ और मिल रहा है हमें मान। तो जो हमें मिल रहा है उसको बोलेंगे मेजर्ड वैल्यू या प्रेक्षित मान, है ना, यानी कि जो हमें मिल रहा है वो कहलाएगा प्रेक्षित मान, और जो उसका ओरिजिनल मान था वो कहलाएगा ट्रू वैल्यू, उसका वास्तविक मान। तो इन दोनों के डिफरेंस को, इन दोनों के अंदर को अपन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, त्रुटि, एरर्स। यानी कि ट्रू वैल्यू में से अगर अपन मेजर्ड वैल्यू हटा दें, ट्रू वैल्यू और में से अपन मेजर्ड वैल्यू हटा दें, तो वो कहलाएगा उसका एरर्स, त्रुटियां। वो कहलाएगा, अभी दिख जाएगा बोर्ड है ना, वो कहलाएगा उसका एरर्स, त्रुटियां। और देखो ये तो उसकी डेफिनेशन हो गई कि वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को, द डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, वास्तविक मान और प्रेक्षित मान के अंतर को एरर्स, त्रुटियां कहते हैं, ठीक है। अब जो एरर्स होती है वो जनरली तीन टाइप की होती है।
जो त्रुटियां होती है वो 3 टाइप्स की होती है, 3 टाइप्स ऑफ एरर आर देयर। ठीक है, मैं नाम लिख रहा हूँ एक एक करके। फर्स्ट होती है क्रमबद्ध त्रुटि। क्रमबद्ध त्रुटि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर, क्रमबद्ध त्रुटि, सिस्टमैटिक एरर। दूसरी होती है यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, यादृच्छिक, इंग्लिश में बोलते हैं रैंडम एरर। इसको हिंदी में याद है, हिंदी में याद करना, इसको इंग्लिश में याद है, इंग्लिश में याद कर लेना। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ठीक है। तीसरा है स्थूल त्रुटि। स्थूल त्रुटि, स्थूल मतलब ग्रोस, ग्रोस एरर। तो ये 3 तरह की त्रुटियां होती है, क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। ठीक है। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर और ग्रोस एरर, ये 3 तरह की एरर होती है। ठीक है। सिस्टमेटिक, रैंडम और ग्रोस, यानी कि क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। अभी क्या होती है इनको डिटेल में पढ़ते हैं अपन। ठीक है। क्रमबद्ध, यादृच्छिक और स्थूल। तो यहाँ से अपन आगे देखते हैं कि डिटेल में ये होता क्या चीज है ना। तो मैं फर्स्ट पार्ट को ले रहा हूँ, क्रमबद्ध यानी कि सिस्टमेटिक एरर। और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है, किस वजह से जनरेट होता है, किस वजह से आता है, ये अपन देखने वाले हैं अभी सिस्टमेटिक एरर के अंदर। ठीक है। तो इसके अंदर अपन देखेंगे, फर्स्ट पार्ट है अपना क्रमबद्ध त्रुटि। ठीक है। क्रमबद्ध त्रुटि, दैट मीन्स सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर, और सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, तो ऐसी त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होता है, यानी कि ऐसी एरर्स जिसका हमें रीजन पता होता है कि ये एरर कैसे आ रही है ना। ऐसे रीजंस, मतलब ऐसी त्रुटियां, ऐसी एरर्स जिसका रीजन हमें पता होता है। कैसे पता होता है, इसके बहुत सारे रीजन है। कि पहला तो ये है कि आपका जो उपकरण है, जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है, वो खराब हो सकता है, जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो, जिससे आप मेजरमेंट ले रहे हो वो खराब हो, है ना। अगर वही खराब होगा तो एक्सपेरिमेंट गलत आना या नहीं। ठीक है। अगर वही खराब है तो एक्सपेरिमेंट गलत आना या नहीं। तो उसको पहला बोलेंगे उपकरण की वजह से या इंस्ट्रूमेंट की वजह से। इंस्ट्रूमेंट आपका खराब हो, जिससे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो वो चीज ही खराब होकर, तो फिर कहाँ से मेजरमेंट सही आएगा। ठीक है। दूसरा अपना कॉन्सेप्ट है वो है व्यक्तिगत त्रुटि के कारण। ठीक है। व्यक्तिगत त्रुटि, व्यक्तिगत मतलब खुद की गलती से अपने ना। व्यक्तिगत मतलब पर्सनल एरर, मतलब कि हमें पता नहीं है कि क्या गलती होगी हमसे। ठीक है। हम लोग खुद गलती कर रहे हैं, मतलब कि हमने जो स्केल पे मान निकाला, माना कि हमें 5.5 लेना था, हमने 5.4 तक ले ली लाइन, तो वहां पे गलती आ जाएगी, तो वो दूसरी हो जाएगी व्यक्तिगत त्रुटि यानी कि पर्सनल एरर। तीसरा होता है, नेक्स्ट है बाह्य कारणों से, बाह्य कारकों से। बाह्य कारक यानी कि एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स जो हैं वो इसके अगले कारण बनेंगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात अगर अपन करें, तो जैसे आपको पता है सर्दी में तो टेम्परेचर कम रहता है रूम का, गर्मी में ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता रहती है, नमी रहती है, तो उस वजह से क्या होता है ना कि आपके एक्सपेरिमेंट है वो इफेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि नेचर इन्वायरमेंट चेंज होगा, तो उसके जो फैक्टर है, मतलब जो एरर है वो बढ़ जाएगी उसकी। ठीक है ना। जो हम वैल्यू निकालने वाले थे, माना कि हमने वेपर निकालना है, कुछ वैल्यू निकालनी है, तो उससे क्या होगा, उसकी वैल्यू मतलब ह्यूमिडिटी होगी या कुछ चीज होगी, तो उससे क्या होगा, एरर में चांसेस ज्यादा हो जाएंगे एरर के। तो कौन सा कारण हो गया, बाह्य कारक, क्योंकि ये प्रकृति कारण है, नेचर का कारण है, तो क्या बोलेंगे इसको, इन्वायरमेंटल फैक्टर, बाह्यता, बाह्य कारक। ठीक है। नेक्स्ट है अपूर्णता की कमी। अपूर्णता, इसका मतलब क्या होता है, कि इसका मतलब ये होता है कि इसका पता है, इसका हमें पता है कि ये एरर कैसे आ रही है ना। इसका कारण हमें पता है और इसको दूर नहीं कर सकते हम, फिर भी इसका कारण हमें पता है कि ये आनी आनी है, लेकिन फिर भी हम इसको दूर नहीं कर सकते। आने आनी है मतलब ये है कि आपको पता है कि कोई चीज ऐसी है, मतलब कि इसकी इसकी वैल्यू, मतलब कोई बहुत छोटी रेडियस ले ली अपन ने, कोई छोटी सी अपन ने बॉल ले ली, उसकी हमें रेडियस निकालनी है। उसके लिए हालांकि वर्नियर कैलिपर्स वगैरह काम आते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं उसकी वैल्यू में चेंजेस आता है। आपको पता है कि ना, जो कर्व होता है, जो गोला होता है, उसकी क्या है ना, कर्वेचर अलग अलग होती है, वक्रता उसकी चेंजेस होती रहती है बार बार। तो हम जो वैल्यू निकालेंगे, उसकी त्रिज्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे अपन उसकी, तो कुछ चेंजेस उसके अंदर आएगा। मतलब हमें पता है कि चेंजेस तो आएगा, पर हम उसको दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट की बनावट ही ऐसी है आपकी। ठीक है ना। इस वजह से ये एरर आ जाती है। ठीक है। तो पहला कारण था क्रमबद्ध त्रुटि के अंदर। ठीक है। दूसरा अगर अपन बात करें, दूसरी अपन अगर बात करें, उसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। यादृच्छिक त्रुटि, रैंडम एरर। ठीक है। यादृच्छिक त्रुटि मतलब रैंडम एरर, जो रैंडमली आ जाती है। ठीक है। रैंडमली आ जाती है, मतलब कि इस प्रकार की त्रुटि अनेक कारणों से उत्पन्न होती है, जिन्हें ज्ञात नहीं कह सकता, ये कभी कभी उत्पन्न हो जाती है, इसे अवसर त्रुटि कहते हैं। ठीक है। मतलब ये ऐसी एरर है कि ना, जो अनेक कारणों से होती है, मतलब कि बहुत सारे एरर्स, बहुत सारे रीजन होते हैं इसके, लेकिन हमें पता नहीं होता कि क्या रीजन है।
तो हम इसको है ना मतलब है ना उनको हम चेंज नहीं कर सकते है ना, मतलब उन रीजन को हम निकाल नहीं सकते। ये कभी कभी एकदम से अचानक से आ जाती है, मतलब कि आपने एक्सपेरिमेंट लिया, एक्सपेरिमेंट करते करते है ना क्या होगा कि कोई ऑपरेटर आपका घिस गया है ना, ऑपरेटर घिस गया तो वहां पे क्या है ना कि जो वैल्यू आनी थी वो वैल्यू नहीं आई, आपका स्केल था वो अचानक से टूटा हुआ है एक जगह से, यानी कि खुरदरा हो रहा है, मतलब कि क्या होना कि कभी कभी होता है ना स्केल खराब हो जाता है, इस तरह से स्केल इस तरह से हो जाता है कभी कभी, तो वहां पे वैल्यू थोड़ी बिगड़ जाती है, तो वहां पे कुछ अलग आ गया, तो आपको पता है कि आएगा मतलब, लेकिन किस वजह से आप ये निकाल नहीं पा रहे है ना, इसको बोलते हैं यादृच्छिक त्रुटि। नेक्स्ट है अपना तीसरा स्थूल, स्थूल मतलब ग्रोस, स्थूल त्रुटि मतलब ग्रोस एरर। और ग्रोस एरर क्या होती है, जो ग्रोस एरर होती है कि इस प्रकार की त्रुटि प्रयोग करने वाले प्रेक्षक की असावधानी के कारण होती है। इसका मतलब ये है कि जो बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है, चाहे आप लोग कर रहे हो एक्सपेरिमेंट, चाहे मैं कर रहा हूँ, कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर, तो वो जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है उस एक्सपेरिमेंट में वो खुद गलती कर रहा है, मतलब कि उसने माध्य मान निकाला, मीन वैल्यू निकाली, उसने 1 2 3 और 4 को जोड़ने की में गलती कर दी है ना, तो गलती कर दी, तो अगर मान निकालने में गलती कर दी तो एरर आ रही आनी है, त्रुटि आनी आनी है, तो ये बहुत बड़ी त्रुटि है, स्थूल मतलब बहुत बड़ी, मतलब कि ना आप यहाँ गलती कर रहे हो तो ये आपकी गलती है, यानी कि जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है अगर वो गलती कर दे उसको बोलेंगे स्थूल त्रुटि या ग्रोस एरर, इसको बोलेंगे स्थूल त्रुटि या ग्रोस एरर। ये बहुत सारे हो सकते हैं, मैंने कहा ना गणना वाला, मतलब कि क्या आप कैलकुलेशन कर रहे हो और आपने गलती कर दी उसमें, तो ये हो जाएगा। या फिर आप पाठ्यांक पढ़ रहे हो, जैसे आप क्या करा कि आपने वोल्ट मीटर देखा, वोल्ट मीटर देखा आपने, उस वोल्ट मीटर में आपने सुई पढ़नी थी, यहाँ पे माना कि यहाँ पे 1.1 पे आंसर आ रहा था, आपने 1.2 या 1.3 पढ़ लिया, तो ये आपकी गलती है, आपको पाठ्यांक पढ़ने में गलती कर ली आपने, ये आपकी गलती है, तो इसको बोलेंगे ये आएगी रैंडम एरर के, तो सॉरी क्रॉस एरर के अंदर, स्थूल त्रुटि के अंदर ये वाली एरर आएगी। ठीक है, ये इस तरह की 3 तरह की त्रुटियां होती है। अब इसके बाद हम बात करें, ये तो हमारी जो एक्सपेरिमेंट के अंदर त्रुटियां आती है, एक मान और प्रेक्षित मान का अंतर, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, जो सेम था वही रहेगा, ये इसके लिए होती है। तो इस तरह की एरर को जब निकालते ना अपन, तो कैसे निकालते हैं, तुम समझना कि अपन कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं है ना, हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और हमने कुछ मान निकाल लिए, मतलब कि हमारा हमने मान निकाला 1.2 1.4 1.3 1.8, ऐसे अपन ने क्या है मेजरमेंट ले लिया, कुछ मान अपन ने निकाल लिए, तो मैंने माना कि अपन ने A1 A2 A3 ऐसे ऐसे करके AN तक कुछ मान अपन ने निकाल लिए, हमें पता नहीं क्या निकाला, हमने उसको एक ही फॉर्म में ले लिया, हमने कुछ मान ऐसे निकाल लिए। ठीक है, अभी जो हमने मान निकाले ना, तो आप क्या करोगे, जो आपने ये वैल्यू निकाली है इसका आप निकालोगे माध्य, क्या निकालोगे इसका आप माध्य, माध्य मतलब मीन, इंग्लिश में बोलते हैं मीन, माध्य निकालोगे आप इसका। और आप जानते हो मीन कैसे निकालते हैं, याद है सब किसी को पता है क्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, माध्य निकाल देना अपन है ना, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, तो इन सब का अपन योग कर लेंगे, A1 प्लस A2 प्लस कितना जाएगा AN तक आ जाएगा, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, मतलब प्रेक्षणों की संख्या कितनी है N है, तो अपन क्या कर देंगे इसका मीन निकाल लेंगे, माध्य निकाल लेंगे इसका अपन इस तरह से। ठीक है, तो अब ये जो हमें आंसर मिलेगा उसको मैंने नाम दे दिया AM, ए मतलब मीन माध्य, मैंने इसको नाम दे दिया AM। ठीक है, अब जो ये AM आया है आपके पास, अब आप एरर निकालने वाले हो, तो अगर आप एरर निकालोगे ना, तो एरर त्रुटियां क्या क्या बनेगी इसके अंदर, वो बनेगी पहले वाले के लिए बनेगी डेल्टा A1, पहले वाले के बनेगी डेल्टा A1। अब आप क्या करोगे, जो जो मान आपने निकाले A1 A2 A3, इन सबको इस मीन में से माइनस करोगे, इस माध्य में से माइनस करोगे आप, जो जो मान आपने निकाले उन सबको A2 डेल्टा A3 की बात करूंगा मैं, तो इसको माध्यम से माइनस करोगे, मीन में से माइनस करोगे, डेल्टा A4 की बात करूंगा मैं, इसको भी मीन में से माइनस करोगे, ऐसे जितना भी वैल्यू मिलेगी आप ऐसे करते जाओगे, तो जो आपने माध्य निकाला इनको सोल्व करने के बाद जो मान निकाला उस मीन में से आप अपनी सारी वैल्यूज को माइनस करोगे, तो जो जो माइनस करोगे तो जो जो आंसर आएंगे वो सब क्या होगी, उसके अंदर एरर्स होगी, त्रुटियां होंगी। अब तुम पूछोगे सर कि ये प्लस में आएगी या माइनस में आएगी, ये दोनों टाइप की हो सकती है, ये प्लस और माइनस दोनों तरह की हो सकती है ना, और ये जीरो भी हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कभी कभी AM की वैल्यू इनकी किसके बराबर आ जाए। ठीक है, मतलब कि तुम ऐसे समझ सकते हो एग्जांपल से कि हमारा जो AM है माध्य मान है वो आ रहा है 2, बीन वैल्यू आ रही है हमारे पास 2, और हमने जो एक्सपेरिमेंट निकाले वो आ रहे थे 1.6 1.7 1.8 2.2 2.4, तो आप एरर कैसे निकालोगे, इस मीन में से इनको सबको माइनस करोगे, फिर इस मीन में से सबको माइनस करोगे, ऐसे ही आप सबको माइनस करोगे ना, 2.2 करोगे, तो ये तो क्या होगा, ये तो प्लस में आ जाएगी, लेकिन ये माइनस में आ जाएगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, एरर्स कैसे भी हो सकती है, प्लस माइनस दोनों हो सकती है ना, दोनों टाइप की एरर हो सकती है। आपको बस ध्यान रखना है कि एरर्स कैसे निकालनी है, आप मीन निकालो माध्य निकालो, उसका उस मीन से माइनस करो सारी वैल्यूज जो आपने एक्सपेरिमेंट में मेजर करी है, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, परम त्रुटि निकाल सकते हो। ठीक है,
ये फर्स्ट पार्ट था। दूसरा है इसका माध्य परम त्रुटि। माध्य परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि मतलब, चलो आगे देखो, माध्य परम त्रुटि मीन एब्सोल्यूट एरर। अब दूसरी त्रुटि कौन सी है? मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि। तो कुछ नहीं करना कि जो आपने मान निकाला था अभी, आपने जो एरर निकाली थी ना इस वाले फॉर्मूले में, क्या क्या निकाला था? डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, जो आपने मान निकाले थे उन सब का आप यहाँ पे निकाल दो माध्य। यहाँ पे क्या निकाल दो? उन सब का मीन निकाल दो यहाँ पे उन सब का। ये अपन एक क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा सब, है ना। यहाँ पे अपन जो लिख रहे हैं उसका आप मीन निकाल दो सबका, है ना। इसका मीन निकाल दो यहाँ पे, मतलब n, ठीक है। इन सब वैल्यूज को अपन माध्य निकाल लेंगे। पर क्या होता है कि मैंने तुमसे कहा था कि ये वैल्यू प्लस माइनस में हो सकती है, ये वैल्यूज प्लस माइनस में हो सकती है। अगर ये प्लस माइनस में हो सकती है तो हम क्या करेंगे? दिक्कत आएगी हमारे पास एरर्स में, तो हम क्या करेंगे? इसको प्लस माइनस में नहीं लेकर के सिर्फ सबको प्लस में लेंगे, और सबको प्लस में लेंगे इसका मतलब अपन क्या करेंगे? मोड लगा के लिख देंगे यहाँ पे। और तुम जानते हो ना किसी भी संख्या का अगर मोड लगता है तो चाहे माइनस में हो प्लस बन जाती है। तो अगर यहाँ पे मोड लगा हुआ है ना, इसका मतलब ये आपको सारी प्लस में लेनी है, माइनस में एक भी नहीं लेनी है। तो आप क्या करोगे? माध्य परम त्रुटि, नाम से ही पता लग रहा है, जो आपने वीडियो निकाली है, एब्सोल्यूट एरर निकाली है, परम त्रुटि निकाली है, उनका आप माध्य ले लो। क्योंकि जो आपने मान निकाले उसका आप मीन निकाल दो, आपके पास आंसर आ जाएगा किसका? माध्य परम त्रुटि का। और इसको अपन लिखते हैं डेल्टा ए बार के इक्वल, डेल्टा ए बार के इक्वल, इसको लिखते हैं अपन डेल्टा ए बार के इक्वल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो एरर आती है, नेक्स्ट जो आती है वो कहते हैं आपेक्षिक त्रुटि, है ना। वो कहलाती है आपेक्षिक त्रुटि, रैंडम रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है, रिलेटिव एरर। तीसरा नाम है रिलेटिव एरर, आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि यानी कि रिलेटिव एरर, ठीक है, रिलेटिव एरर। अब जो आपने यहाँ पे एरर निकाली उसका नाम अपन ने क्या दिया था? डेल्टा ए बार। क्या नाम देते हैं अपन ने इसका? डेल्टा ए बार। और यहाँ पे अपन ने जो मीन वैल्यू निकाली थी, माध्य मान निकाला, उसको अपन बोला था ए एम। तो कुछ नहीं करना, इसका मतलब ये है कि जो ये एरर आपने निकाली है डेल्टा ए बार, ये आपने जो निकाली है इसमें आप मीन वैल्यू, माध्य मान का भाग दे दो। जो आपने एरर निकाली है ना डेल्टा ए बार इस वाले के लिए, उसमें आप वैल्यू का भाग दे दो, आपको मिल जाएगी रिलेटिव एरर। सिंपल सा फॉर्मूला। फोर्थ नंबर है प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि मतलब परसेंटेज एरर। और परसेंटेज एरर निकालने के लिए कुछ नहीं करते, जो ऊपर फॉर्मूला दिया है उसको 100 से गुणा कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये परसेंटेज एरर आपको मिल जाएगी। तो इस तरह से आप 4 एरर आप निकाल सकते हो। तो तुम ध्यान रखना, मैं तुम्हें रिवाइज कराता हूँ एक बार। रिवाइज किस तरह से कि देखो, आप फर्स्ट में क्या किया अपन ने? जो आपने A1, A2, A3, A4 वैल्यू निकाली थी उनका आप पहले निकालोगे माध्यमान, मीन वैल्यू। फिर उसमें से क्या करोगे? उसको सब में से ए में से माइनस कर दोगे, तो डेल्टा A1, डेल्टा A2 आपको मिल जाएगा। पहला काम तो ये था। दूसरा था मीन एब्सोल्यूट एरर। इसके अंदर अपन क्या करेंगे? जो आपने ये वैल्यू निकाली डेल्टा A1, डेल्टा A2, उनका अपन माध्य निकाल देंगे, क्योंकि नाम लिखा है माध्यमान, यानी अपन उसका मीन निकाल देंगे। इसलिए रिलेटिव एरर यानी कि आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि जो लिखी हुई है इस तरह से क्या आ जाएगा? ये वाला मान और इसका मान भाग देंगे, और परसेंटेज के लिए इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस तरह से आप 4 तरह की एरर निकाल सकते हो, एग्जाम में आपसे जो पूछा जाए आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर अपन आगे बात करते हैं, अब देखो, अब आगे देखते हैं अपन एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर, है ना। वो न्यूमेरिकल क्या है देखो, आप समझो इधर। न्यूमेरिकल में दिया हुआ है कि एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, एक प्रयोग किया जा रहा है, उसमें निकाला जा रहा है पानी। पानी की बात कर रहे हैं ना, पानी का अपन निकाल रहे हैं अपवर्तनांक। अपन निकाल रहे हैं किसी एक्सपेरिमेंट में पानी का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, पानी का अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपन निकाल रहे हैं वाटर का। पानी का अपवर्तनांक अपन निकाल रहे हैं। तो क्या कर हमने जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं। क्या क्या वैल्यू निकाल रहे हैं? जैसे हमने वैल्यू निकाली 1.33, 1.30, 1.28, 1.29, 1.34, 1.32, 1.3, 1.31 और 1.33। ये सारी वैल्यूज क्या कर रहे हैं? हमने एक्सपेरिमेंट में निकाल ली, ये सारी वैल्यूज, है ना। अब ये तुम्हें पता ही क्या चीज है? ये वही चीज है जो अपन ने भी क्या था ना, A1, A2, A3 जो अपन ने बोला था ना, ये वो सारी वैल्यूज है। तो कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 वैल्यूज अपने पास कौन सी है? ये जो हमने एक्सपेरिमेंट में निकाली है। तो अब से पूछ रहा है वो
कि चारों एरर जो हमने निकाली थी, एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि, माध्य परम त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि और परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि, चारों के मान आपको निकालने हैं। ये आपसे ऐसे बोल रहा है कि आप चारों की वैल्यू निकालो। तो अगर आप लोगों को थोड़ा ध्यान हो, अब मैंने लिखा था कि आपको ये A1 A2 की वैल्यू मिल गई है। अब आप निकालना चाहते हो फर्स्ट वाली एब्सोल्यूट एरर, परम त्रुटि आप निकालना चाहते हो। तो परम त्रुटि निकालने के लिए आप क्या करोगे, आप क्या करोगे, पहले इसका माध्य निकालोगे, इन सबका मीन निकालोगे। मीन मतलब माध्य, हम मीन निकालेंगे, इसका माध्य निकालेंगे। तो मीन कितना आएगा इसका, आप लोग जोड़ो इसको, 1.33, 1.30, 1.28, 1.29, 1.34, 1.32, 1.31, 1.33। और भाग कितना देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का बंधन भाग लगा। सोल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, सोल्व करके बताओ मुझे कितना आ रहा है इन सब में। 1.33, 1.30, 1.28, 1.29, 1.34, 1.32, 1.31, 1.33। सोल्व करो आप इसको और 8 का भाग दो इसमें। जब आप इसको सोल्व करोगे ना तो 10.50 ये आएगा। इन सबको ऐड करने के बाद और 8 का भाग लगाएंगे पहले इसमें, तो कितना आएगा, एक बार जाएगा 1.8। शाबाश, वेरी गुड। बस थोड़ी गलती कर गया तू, पॉइंट के बाद वाले अंक को दो एक साथ नहीं बोलते, 8 1.8। हाँ ठीक है ना, वेरी गुड। बाकी अच्छा लगा तेरा आंसर आया। तो अपना माध्य निकल गया इतना। अब तुम्हें पता है, अब हमें निकालनी है त्रुटि। तो एरर कैसे निकालेंगे अपन, डेल्टा A1, और डेल्टा A1 कितना होता है, इस माध्य में से अपन A1 मान माइनस करेंगे, है ना, यानी कि जो हमारा 1.81 आया है इसमें से अपन पहला वाला मान माइनस करेंगे, यानी कि 1.33। ठीक है, फिर अपन दूसरा डेल्टा A2 निकालेंगे, उसमें से अपन क्या करेंगे, ये माइनस करेंगे 1.81 में से 1.30, ये माइनस करेंगे। अब माइनस करते जाओ और आंसर पाते जाओ। ठीक है, 1.81, 1.81 आएगा पक्का। दोबारा देख इसको कितना आ रहा है, 1.81 आएगा ही नहीं, 8 और 2 ये बेटा 1.31 आएगा। देख अच्छे से, 1.31 आएगा ना, क्योंकि इतनी बड़ी एरर तो आएगी नहीं ना, क्योंकि मुझे पता है 1.81 बहुत दूर हो गया। ठीक है, तो 1.31 अपना मीन वैल्यू है, माध्यमान आया है। तो अब क्या करेंगे, इनको सब में से 1.31 में से माइनस करेंगे बारी बारी से। देखो 0.31, 1.33 कितना आएगा, प्लस में आएगा माइनस में आएगा, जहां तक मुझे बताइए माइनस में आना चाहिए। तुम्हें भी दिख रहा है क्या, क्योंकि बड़ा कौन है, ये वाली संख्या बड़ी है, मतलब माइनस का 0.02, है ना। यहाँ पे यहाँ प्लस का आएगा तो ये वाली संख्या बड़ी है, यानी कि 0.01। इस तरह से आप निकाल सकते हो। तो है ना, सारी वैल्यू आप निकाल लोगे इस तरह से। मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख दूंगा यहाँ पे तुम्हारे सामने। वैल्यू आएगी अपने पास, डेल्टा A3 जो आएगा वो आ रहा है 0.03, डेल्टा A4 जो आएगा वो आएगा 0.02, डेल्टा A5 जो आएगा वो आएगा माइनस का 0.03, और डेल्टा A6 जो अपने पास आएगा वो आएगा माइनस 0.01, डेल्टा A7 जो आएगा वो आएगा 0.00, और डेल्टा A8 जो आएगा वो आएगा माइनस का 0.02। ये सारी वैल्यूज आपको मिल जाएगी इस तरह से, है ना। तो पहला आपका आंसर आ चुका है यहाँ। अब हम बात करें सेकंड वाले की। तो सेकंड वाला हम बात करेंगे, उसके लिए अपन क्या करेंगे, उसका नाम होता है माध्य परम त्रुटि, मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, माध्य परम त्रुटि। तो माध्य परम त्रुटि का मतलब क्या है, जो आपने निकाला है इसका मीन निकाल दो, उसका माध्य निकाल दो। तो आप कैसे निकालोगे, डेल्टा A1 मोड के साथ, डेल्टा A2 मोड के साथ, ऐसे करते करते 8 तक जाएगा, है ना। 8 मान है अपने पास, और 8 के अपन यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे अपन यहाँ पे। जो वैल्यू आपके पास ये सारी है ना, ये इन सबको अपन क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व करते हैं। यहाँ पे कितना आता है देखें। तो लेकिन आपको याद रखना है कि सारी वैल्यू प्लस में लेनी है, माइनस में नहीं लेनी, क्योंकि मैंने बोर्ड लगा दिया यहाँ पे। तो प्लस में लेंगे तो कितना आएगा, ये प्लस का 0.02 आ जाएगा, ये 0.101 आ जाएगा, ऐसे ही कितना आएगा 0.03, 0.02। इस तरह से आप वैल्यू पुट करना और 8 का भाग देना, है ना। तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 0.175, 0.175 ये आपको मिल जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू, माध्य परम त्रुटि का मान। अब आपको तीसरा वाला निकालना है, उसका फॉर्मूला आपको याद है अच्छे से। जो आप अभी जो ये वैल्यू है ना, ये वाली 0.17 किसके वैल्यू है, ये है डेल्टा A बार की, है ना। और अगला वाला जो अपना है रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर मतलब आपेक्षिक त्रुटि, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है,
डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन। तो ए बार कितना आया, ये रहा, ए मीन कितना है, ये रहा। भाग दे लो इसमें, इसका डिवाइड करेंगे अपन इसको इससे, तो कितना आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा वो आएगा 0.0133 के आसपास। ये आपका आ जाएगा रिलेटिव एरर, है ना, रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज की पूछेंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वैल्यू को, क्या करेगा ये 0.0 मतलब 1.33 के आसपास आएगा। यानी कि अपने एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर आ रही है, 1.3%, 3 की एरर आ रही है अपने पास। तो ये अपना एरर निकल जाता है। इस तरह से आप सारी एरर को, सारी मतलब त्रुटियों को निकाल सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू थी, ठीक है ना। तो करके देखना, इसको आ जाएगा तुम्हें, कोई दिक्कत